हाय एवरीवन, मैं हूँ रेनू। रेलुशस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोले की एकदम नई रेसिपी, एकदम नए मसालों में बनी हुई। होता ये है कि हम रेगुलर वाले छोले खा के बोर हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कौन सा मसाला इनमें डालें कि इनका स्वाद निखर के आए। तो आज मैं ऐसे ही एक रेसिपी छोले कोल्हापुरी, एक अलग वाली ग्रेवी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको चाहिए होंगे 2 बे लीव्स, 8 से 10 पेपर पॉट्स, 2 ग्रीन कार्डमम, 1 मसाला कार्डमम, 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब इन्हें अच्छे से रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट तक, ताकि इनमें से एक खुशबू आने लगे। अब इसमें ऐड करने हैं 1 चम्मच भर के तिल, और तिल को थोड़ी सी रेड चिलीज़ भी डाल दें। अब इन्हें तब तक रोस्ट करना है जब तक जो हमारे तिल हैं वो अच्छे से चटकने लगें, ज़रा से पिंक हो जाएं। और जैसे ही तिल चटकते हैं तो आपको गैस बंद कर देना है। ये देखिए मेरे तिल उड़ रहे हैं चटक के। अब आपको इसमें डालना है आधा चम्मच भर के पॉपी सीड्स का, यानी कि खसखस का। इसे हम बंद गैस में ही रोस्ट करेंगे। अगर गैस चालू रखेंगे तो ये बहुत पतला होता है, तो ये जल जाएगा। अब इनको ठंडा करके इनका पाउडर बना के साइड में रख लें, और हमारा जो बाकी का सामान है उसे हम सेक लेते हैं। जिंजर गार्लिक लेना है, धनिया लेना है, तेल में डालना है, थोड़े से कड़ी पत्ते डालने हैं। कड़ी पत्ते 4 से 5 ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने हैं, नहीं तो जो हमारी सब्ज़ी है उसमें ज़्यादा तेज़ अरोमा आता है कड़ी पत्ते का। ये सारी चीज़ें ज़रा सी रोस्ट करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट। इससे ही हमारी सब्ज़ी का अलग वाला स्वाद आएगा। अब कोकोनट फ्रेश ले लें या तो फिर सूखा हुआ श्रेडेड कोकोनट ले लें। इसे पिंग कर लें अच्छे से। अब ज़रा सा पानी डाल दें, और ये जो हमारा पूरा मसाला है इसका भी पेस्ट बना के आप साइड में रख दें। अब पैन में डालना है 4 चम्मच तेल, ज़रा सा हींग डालना है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा कटा प्याज, और इसे बहुत अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसे डार्क पिंक कलर करना है। रोस्ट करके इसका जितना अच्छा कलर होगा उतना ही आपके सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम डालेंगे लंबे लंबे कटे हुए टमाटर। अगर आप चाहें तो प्यूरे या फिर छोटी कटी हुई भी डाल सकते हैं। मैंने लंबे इसलिए डाले हैं क्योंकि ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। अब इसमें मैं सॉल्ट डाल दूंगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत जल्दी से गल जाएं। टर्मरिक थोड़ा से रेड चिलीज़, और इन्हें बहुत अच्छे से मसल दूंगी तब तक जब तक जो हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़रा सा पानी डाल रही हूँ और बहुत अच्छे से मैश कर दूंगी टमाटर को। पानी की मदद से जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल भी जाएंगे, और हमारे जो मसाले हैं वो जलेंगे भी नहीं। जैसे ही हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी मसाला। थोड़ा सा आधे बैच में मैं ऐड करती हूँ, पहले थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ, बाद में थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए जो हमारा मसाला है वो मैंने डाल दिया है। अब हम डालेंगे इसमें नारियल का मसाला। नारियल के मसाले को भी बहुत अच्छे से रोस्ट करना है, और इसका पूरा पानी रिड्यूस करना है। इसे तब तक कुक करना है जब तक जो हमारा कोकोनट का ग्रेवी है वो एकदम तेल छोड़ने लगे, एकदम सूख जाए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा होना चाहिए। इस तरीके से जो हमारा नारियल है वो सूख जाना चाहिए और इसमें से तेल छूटना चाहिए। अब इसमें मैं ज़रा सी ताज़ा मिर्चें डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। छोले मैंने साइड में बॉईल करके रख दिए थे, ओवरनाइट सोक करके मैंने इसे 4 विसल्स डाले थे। अगर आप चाहें तो इसी सब्ज़ी को कुकर में भी बना सकते हैं। तो अब मैं सिम गैस करके इसे 5 मिनट तक ढक के रख दूँगी। 5 मिनट के बाद मेरी बेहतरीन छोले कोल्हापुरी रेसिपी तैयार है। अगर आज आपको मेरी सब्ज़ी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही नई रेसिपीज़ के साथ देखने के लिए। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।